सबकी मेहनत का ये फल है। इंदौर नंबर भारतीय जनता पार्टी का जो है इस समय सियासत का सावन चल रहा है। धर्म जो एक सेवा का माध्यम होता है, अब उसको राजनीतिक मेवा खाने का माध्यम बना लिया है हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने। जिस तरह से विधायक जी ने अपने जन्मदिन पे तो होर्डिंग लगाने से सबको मना करा था, लेकिन अब जो है वो धार्मिक सेवा की आड़ लेकर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे शहर भर को जो है धार्मिक यात्रा का एक अखाड़ा बना दिया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक और पार्षद इस तरह के कृत्य करते हैं तो नगर निगम जो है वो धृतराष्ट्र की भूमिका में चले जाता है, आंखों के ऊपर एक काली पट्टी बन जाती है। इस तरह से शहर को जो है धार्मिक सेवा के नाम पर राजनीतिक मेवा लूटा जा रहा है। गोलू शुक्ला जी की कांवड़ यात्रा को लेकर पूरा शहर बैनर पोस्टरों से भर दिया गया है, निश्चित रूप से निंदनीय है। जैसे ही कांग्रेस के बैनर पोस्टर लगते हैं वैसे ही निकलना चालू हो जाते हैं। हमारे बैनर पोस्टर 24 घंटे भी नहीं लगने देते हैं, लेकिन क्या मालूम क्या स्थिति है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाजपा जो करे वो सर्वमान्य है और कांग्रेस जो करे वो अपराध है, उसी श्रेणी में काम हो रहा है। इस शहर में दोहरी नीति को अपनाया जा रहा है। नंबर 1 है, सबकी मेहनत का ये फल है। इंदौर नंबर 1 है। अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह, अल्लाह है। साफ सुथरे शहर में विधायक गोलू के होर्डिंग, दाग या शक्ति प्रदर्शन, कौन डालेगा इन पर हाथ। होर्डिंग बैनर ना लगाने का विधायक गोलू शुक्ला तोड़ बैठे अपना ही वादा। गोलू और उनके चेलों ने कांवड़ यात्रा के होर्डिंग से शहर की सूरत बिगाड़ी, जबकि महादेव का व्यक्तित्व दिखावे और शक्ति प्रदर्शन से दूर रहने का देता है सबक। साफ सुथरी मां अहिल्या की नगरी पर लगा बैठे होर्डिंग के दाग। जन्मदिन पर बोले थे होर्डिंग के खर्च से कराएंगे गरीब कन्याओं की शादी, वादा निभाया भी, लेकिन कांवड़ यात्रा में भूल गए अपना ही किया वादा। होर्डिंग के दाग भी 2-4 नहीं, 2-400 से ज्यादा। नगर निगम भी गिनती कर थक जाए, इतने होर्डिंग लगाए, पर ना जाने क्यों नगर निगम को नजर नहीं आ रहे हैं ये होर्डिंग के दाग। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया और राजेश चौक से विधायक और बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो है इस समय सियासत का सावन चल रहा है। धर्म जो एक सेवा का माध्यम होता है, अब उसको राजनीतिक मेवा खाने का माध्यम बना लिया है हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने। जबकि हमने देखा कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने, नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक पहल करी थी अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर कि शहर को जो है बदरंग ना करते हुए होर्डिंगों के खिलाफ उन्होंने एक सख्त अपने समर्थकों को एक हिदायत भी जारी करी थी कि सेवा कार्य के रूप में जो है जन्मदिन को बनाया जाए और शहर को जो है बदरंग होते शहर को रोका जाए, होर्डिंग कल्चर को ख़त्म किया जाए। लेकिन देखने में आया कि जिस तरह से विधायक जी ने अपने जन्मदिन पर तो होर्डिंग लगाने से सबको मना करा था, लेकिन अब जो है वो धार्मिक सेवा की आड़ लेकर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे शहर भर को जो है धार्मिक यात्रा का एक अखाड़ा बना दिया है, जगह जगह होर्डिंग तान दिए गए हैं। तो ये बताता है कि इस तरह से एक राजनीति का शक्ति प्रदर्शन बन गया है। देखिए, इसी दोहरे चरित्र और दोहरे राजनीति के ऊपर तो हम हमेशा आरोप लगाते हैं और बोलते भी हैं कि जब अन्य कोई सामाजिक संस्था या अन्य कोई कांग्रेस कोई भी बैनर हो, मैं कहता हूँ कोई भी सामाजिक राजनीतिक संगठन अगर इस तरह से बैनर लगाता है तो नगर निगम का पूरा अमला सड़कों पे नज़र आता है, होर्डिंग उतारते हैं, मीडिया को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है किस तरह नगर निगम शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक और पार्षद इस तरह के कृत्य करते हैं तो नगर निगम जो है वो धृतराष्ट्र की भूमिका में चले जाता है, आंखों के ऊपर एक काली पट्टी बन जाती है और बदरंग होता हुआ शहर जो है फिर ना महापौर जी को दिखता है, ना इंदौर नगर निगम कमिश्नर महोदय को दिखता है, ना ही उनकी रिमूवल की गेंद को नज़र आता है। तो यही हम कह रहे हैं कि किस तरह से शहर को जो है धार्मिक सेवा के नाम पर राजनीतिक मेवा लूटा जा रहा है और धर्म को जो है एक राजनीतिक इच्छा पूर्ति का औजार बना लिया गया है। यही आरोप हम कांग्रेस के लोग हमेशा लगाते आए हैं। देखिए, जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उन्होंने दूसरी कैबिनेट में यह निर्णय किया था कि किसी भी शहर में किसी भी तरीके के कोई बैनर पोस्टर नहीं लगेंगे और उन्होंने उस नियम को सख्ती से लागू कराया था, जो शहर को देखने में मिला था। निश्चित रूप से जिस तरीके से बैनर पोस्टर से शहर बदरंग हो जाता है और शहर की खूबसूरती छुप जाती है, वो उसमें एक अनुकरणीय प्रयास था। मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सिर्फ निर्णय नहीं किया था, निर्णय का फॉलोअप भी कराया था और निश्चित रूप से उस समय शहर पोस्टर मुक्त हो गया था।
उसके बाद हमने देखा कि सरकार कांग्रेस की गिरी और उसके बाद भाजपा ने सरकार बनाई। निश्चित रूप से बैनर पोस्टरों का चलन वापस से आया और शहर फिर बदरंग स्थिति में आ गया। अभी माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के जन्मदिन पर भी पोस्टर लगे थे, तो उन्होंने आह्वान किया था कि मेरे जन्मदिन पर कोई पोस्टर नहीं लगाएगा, खुद ही हटवाने के प्रयास किए। महापौर जी ने भी कई बार घोषणाएं करी कि अब बैनर पोस्टर नहीं लगेंगे और शहर को बदरंग होने से रोका जाएगा। मुझे इस बात का दुख है कि गोलू शुक्ला जी ने वापिस इस तरफ कैसे रुख कर लिया। जिन गोलू शुक्ला जी हमारे विधायक भी हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन पे कोई पोस्टर नहीं लगाएगा और जो बैनर पोस्टर पर खर्चा आएगा उस राशि से मैं गरीब कन्याओं का विवाह कराऊंगा। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल थी, हम लोगों ने भी उसका स्वागत किया था। लेकिन इस वक्त जब शहर में हम निकलते हैं तो गोलू शुक्ला जी की कावड़ यात्रा को लेकर पूरा शहर बैनर पोस्टरों से भर दिया गया है। निश्चित रूप से निंदनीय है। अगर गोलू शुक्ला जी अपने जन्मदिन को याद करें और वापस से ये बैनर पोस्टरों पे जो खर्चा हो रहा है इसको ना करते हुए गरीब कन्याओं के विवाह में लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी छवि को भी फायदा होगा और शहर में और समाज में एक नया स्थान बना पाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जैसे ही कांग्रेस के बैनर पोस्टर लगते हैं वैसे ही निकलना चालू हो जाते हैं। इन हाल मैंने देखा कि जब बड़े हमारे नेता आ रहे हों, बड़ा नगर निगम पे प्रदर्शन हो या शहर हित में प्रदर्शन हो, तो हमारे बैनर पोस्टर 24 घंटे भी नहीं लगने देते हैं। लेकिन क्या मालूम क्या स्थिति है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाजपा जो करे वो सर्वमान्य है और कांग्रेस जो करे वो अपराध है। उसी श्रेणी में काम हो रहा है इस शहर में। दोहरी नीति को अपनाया जा रहा है। हम इस कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है।